मिलावट दूध में नहीं, आपके नियत में है पुरुषोत्तम जी, तभी तो पढ़ाई सही से नहीं हो रही है। तो मिक्सचर्स एंड एलिगेशन मिलावटों की ही बात करता है और आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस की बारीकियों को समझना है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो भी हम आज यहाँ पे देखेंगे। सो होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं, स्टार्टिंग विथ द एलिगेशन। एलिगेशंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है, तो सिंपल सी भाषा में बोले, एलिगेशन का मतलब होता है मिक्सिंग टू और मोर इंग्रेडिएंट्स इन सम रेशियो। अब ये रेशियो निकालना ही अपना मेन काम होने वाला है, एंड सिर्फ रेशियो नहीं, उनकी वैल्यूज। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए शॉपकीपर आया 20 रुपए का राइस लेके, और 20 रुपए का राइस उसने 2 केजी खरीदा, किसी और से खरीदा होगा, और उसने कहा कि भाई 50 रुपए का भी राइस बनता है, और 50 रुपए का राइस भी उसने 2 केजी खरीद लिया। अब मजे की बात क्या होगी, वो क्या करता है, इन दोनों राइस को मिला देता है। उसको अच्छे या बुरे से कुछ लेना देना नहीं है, उसको पैसे से लेना देना है। तो जब वो मिलाता है, देखो इसका जो टोटल उसको कॉस्टिंग आई 20 रुपीज पर केजी फॉर 2 केजी, टोटल तुम्हारे पास 40 रुपए का उसने खर्चा किया। देन 50 रुपए पर केजी का 2 केजी लिया तो उसने 100 रुपीज का खर्चा किया। इन टोटल उसने अपनी जेब से पे किए हैं 140 रुपए। और अगर 140 रुपए पे करके वो 40 किलो चावल खरीद रहा है, सॉरी नॉट 40, 4 किलो, क्योंकि वेट तो ये है ना, दिस इज द वेट, दिस इज द वेट्स, 2 किलो 20 वाला, 2 किलो 50 वाला। तो भाई आपका जो टोटल कॉस्टिंग आई, या एवरेज कॉस्टिंग आई, टोटल कॉस्ट तो 140 हो गई, और उसने लिया है 4 किलो चावल, यानी कि उसका जो एवरेज कॉस्ट पड़ा वो 35 रुपीज पड़ा। अब ये 35 क्या बताता है, वो 35 उसने कहीं खर्च नहीं किए किसी भी टाइप को परचेज करने पे, लेकिन जितना भी सामान उसने खरीदा, प्रोक्योर किया, और जितना क्वांटिटी उसके पास है, तो आज अगर उसका कॉस्ट प्राइस निकाला जाए तो वो 35 रुपीज आता है। और यही जो निकालते हो, इसी को हम कहते हैं एवरेज प्राइस। दिस इज नोन एज द एवरेज प्राइस। और इसी चीज के बारे में, इसी पे आप प्रॉफिट कमाओगे, इसी पे आप लॉस करोगे। तो जो भी आप एवरेज प्राइस से ऊपर बेचोगे तो प्रॉफिट, नीचे बेचोगे तो लॉस। तो वो क्या बोलेगा, भाई 50 का चावल है तुमको 40 का बेचूंगा, तब भी 5 रुपए प्रॉफिट कमाएगा पर केजी पे। तो इस तरीके से एलिगेशंस काम करते हैं, चीजों को मिक्स करने वाला। तो सवाल यह है, तो भाई क्यों करना, ये तो सीधा सीधा निकल जा रहा है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, बड़े आराम से आ गया। और चावल जो खरीदा, 2-2 किलो जो लिया था, उसका रेशियो 1:1 है, बट हमें क्या करना, 2 किलो तो पता है। तो करना ये होता है कि जब वैल्यूज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट दी हो, तब क्या करोगे। मान लीजिए सेम लॉजिक से मैं कहूं कि भाई आम का सीजन आ गया, आम लेता है भाई एक 100 रुपीज के 85 केजी, 100 रुपीज पर केजी आम थे, और वो 85 केजी आम लेकर आया। और एक टाइप ऑफ आम थे जो रुपीज लेट से 120 पर केजी थे, थोड़ा सा अच्छा आम था, तो थोड़ा सा कम लेकर आया, लेट से कितना ले आया, कितना ले आया, चलो 120 का 70 केजी ले आया, जो भी मान लो 70 केजी में आया, कम सामान लाया। अब तुम सर इतना सारा आम ये करेगा क्या, बेचेगा यार, क्या सोचता, अकेले थोड़ी खाएगा, बदहजमी हो जाएगी। तो 85 केजी और 70 केजी आया। अब तुम देखोगे कैलकुलेशन आपके एवरेज कॉस्ट प्राइस की बढ़ जाएगी। 100 रुपए का आम 85 केजी था, और 120 रुपए का आम 70 केजी था, और डिवाइड हमेशा हम करते हैं क्वांटिटी से, विच इज 85 प्लस 70। तो जहां पे ये वेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं वेटेड एवरेजेस। और एलिगेशन बहुत अच्छा मेथड होता है वेटेड एवरेजेस को कैलकुलेट करने का। बात समझ में आई ना, एलिगेशन होता क्या है ये समझना अपने को जरूरी है। इट इज अ मेथड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज। ये एलिगेशन है ना, ये एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ये तो वेटेड एवरेज कैलकुलेशन आप कर रहे हो कि भाई 100 रुपए के 85, मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 85 टाइम्स, और 120 प्लस 120 प्लस 120 70 टाइम्स, और डिवाइड करेंगे जितनी भी क्वांटिटी थी 85 केजी प्लस 70 केजी, जो वेट्स थे वो आप डिवाइड करते हो। इसको हम कहते हैं द वेटेड एवरेज मेथड। बट कैलकुलेशन लेंदी है, और आप बेचारे कैलकुलेटर तो लाउड है नहीं, आईसी वालों को है, तुमको नहीं है, तो दिक्कत तो होती है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बना, फॉर्मूला 1 नहीं, वो वाला फॉर्मूला 1 नहीं, वो अच्छा लग रहा था इसलिए लगा दिया। तो दिस फॉर्मूला ऑफ एलिगेशन इनेबल्स अस टू फाइंड द रेशियो। तो ये जो फॉर्मूला मैं बताना चाह रहा हूं, ये रेशियो फाइंड आउट करने के लिए है, लेकिन सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करने के लिए नहीं है,
यहाँ पे आप मीन प्राइस बता सकते हो, मतलब कि एवरेज। एवरेज का मतलब मीन होता है। 10वीं अच्छे से पढ़ी है तभी 11वीं 12वीं में आए हो, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं आज, ठीक है, मुझे धोखा मत देना। तो वही यहाँ पे सपोज करते हैं हमारे पास दो इंग्रेडिएंट है, डिफरेंट प्राइजेस पे है, एक महंगा है एक सस्ता है। एलिगेशन दो चीजों पे कराओगे ज्यादा आसानी से लगता है, एक महंगी चीज है और एक सस्ती चीज है, दोनों को मिलाया तो एक बीच का प्राइस आ गया ना, तो वही बीच के प्राइस को हम कहते हैं यहाँ पे मीन प्राइस। हर चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया, और जो महंगी होती है उसको हम कहते हैं डियरर, मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन के करीब है, डियरर है, और जो सस्ती है उसको चीपर बोल देते हैं। तो यहां पे उन्हीं सिंबल्स का यूज करके, क्योंकि आपके बुक में दिया है तो आप उस चीज को यहां पे नोट कर सकते हो, ठीक है। डीएमसी वही वाले फॉर्मूले से हम करेंगे। तो एम मींस यहां पे मीन प्राइस है, डी का मतलब यहां पे डियरर क्वांटिटी है, और सी का मतलब है द प्राइस ऑफ द चीपर क्वांटिटी। तो सी डी एन एम, सी चीप, डी डियरर, और एम मतलब मीन हो जाएगा। और जिस भी रेशियो में तुम इसको मिक्स करना चाहते हो, कोई भी रेशियो में आप मिक्स करना चाहते हो, तो ये रेशियो बन जाता है Q1 अपॉन Q2। मैं इसको दूसरे तरीके से कराता हूं, लेकिन आपके पहले बुक के अकॉर्डिंग बताऊंगा, फिर दूसरा मेथड भी बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए ये आइटम 1 था, फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं, देयर इज आइटम 1, इसकी जो कॉस्ट थी ये रुपीज सी कॉस्ट करता है, और लेट से क्वांटिटी 1 है, कुछ क्वांटिटी होगी 4 किलो 5 किलो 6 किलो, जो भी आप लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एक आइटम 2 एग्जिस्ट करता है, ये रुपीस डी कॉस्ट करता है, और इसकी क्वांटिटी होती है Q2। अगर हम वेटेड एवरेज के मेथड से जाएं तो m की जो वैल्यू आती है वो क्या आएगा, c टाइम्स Q1 प्लस d टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया था। आम का एग्जांपल लेके देखो, 100 रुपए 120 रुपए, 85 kg 70 kg, 85 प्लस 75। तो एग्जाम्पल से चीजों को रिलेट करके चलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीन प्राइस का फॉर्मूला। बट अपन को ना ये नहीं पढ़ना, मीन प्राइस तो आएगा लेकिन दूसरे तरीके से आएगा। वो फॉर्मूला क्या है मैं समझाता हूं, दो चीजें बताऊंगा, एमसी जो भी आपको लेना है वो लो, मुझे उससे कोई भी आपत्ति नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप ले सकते हो। तो दो फॉर्मूलेस दोनों मैं आपको समझाता हूं। मैंने बोला कि एक क्वांटिटी थी Q1 जो सी रुपीस की कॉस्ट करती है, और दूसरा आइटम क्वांटिटी Q2 में है जो डी रुपीस का कॉस्ट करता है। इनके बीच में आता है प्राइस M। अब ऑब्वियस सी बात है, डियर मतलब महंगा वाला सामान, महंगी चीज अच्छी होती है ऐसा जरूरी नहीं है, बट यहां मानते हैं। तो आपको करना क्या, आपको क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब डी में से m को हटा दो, तो d माइनस एम ही करना, m माइनस डी नहीं। और यहां से क्या करना है, यहां पे भी क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेकिन यहां पे मैं m से c को हटाऊंगा तो m माइनस c करेंगे। तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन से आपको ये सबसे पहला लाना है, यही है एलिगेशन का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एज ए सेड, एलिगेशन बताता है रेशियो बिटवीन द टू क्वांटिटीज इन विच दे आर मिक्स्ड। तो अगर मुझे इनकी एक्चुअल क्वांटिटीज पता है Q1 Q2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्वांटिटी Q1 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी Q2। अब इसके सामने जो नंबर है वही लिखेंगे, क्वांटिटी Q1 के सामने आएगा d माइनस एम, और क्वांटिटी Q2 के सामने आएगा m माइनस सी। सो दिस इज द प्रोसेस, और कह सकते हो फॉर्मूला फॉर एलिगेशन। ये है फॉर्मूला एलिगेशन निकालने का, और इसी का जनरली आप यहां पे यूज कर लोगे। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, उसको भी मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग इतना आपके लिए काफी है। अगर आपको ये सी डी वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आपको क्या करना है, एक भाई ले लो, देखो Q1 की क्वांटिटी P1 का प्राइस, Q2 की क्वांटिटी P2 का प्राइस, इनका जो मीन प्राइस है उसको P बोल देंगे, P1 P2 के बीच में P आएगा, मीन हमेशा चीपर और डियरर के बीच में आएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे भी क्रॉस में ही करना है, तो P माइनस P1 और यहां से P2 माइनस P कर देना है, सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी भी वही चीज रहेगी कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू P2 माइनस P डिवाइडेड बाय P माइनस P1। तो मोर और लेस दोनों फॉर्मूले सेम है, बट वहां पे C मतलब चीपर, D मतलब डियरर, याद रखना आसान हो जाता है, इसलिए वो भी अच्छा फॉर्मूला है। आपकी बुक में ये दिया है, तो आगे के आने वाले क्वेश्चंस में हम यही फॉर्मूला कर रहे होंगे, ठीक है। मिक्सचर्स में आएंगे, पहले जरा इसको समझ लो, दिस इज द मेथड ऑफ एलिगेशंस। अब देखो, क्वेश्चन से चीजें ना ज्यादा क्लियर होती हैं, तो क्वेश्चन को रीड करके उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इन व्हाट रेशियो हमारा आंसर होने वाला है, किस रेशियो में हमें मिक्स करना चाहिए। क्या मिक्स करना चाहिए भाई, टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस। पल्सेस का मतलब दाल होता है, जिसको नहीं पता,
वर्थ 85 रुपीज पर केजी एंड 100 रुपीज पर केजी। तो यहां पे जो चीपर क्वांटिटी है वो 85 रुपीज की आ गई है, और जो महंगी वाली डियरर क्वांटिटी है वो 100 रुपए की है। किसमें मिक्स करो कि इनका जो मीन प्राइस आए 92 आ जाए। तो इसको क्वांटिटी Q1 बोलते हैं, इसको क्वांटिटी Q2 बोलते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला Q1 माइनस Q1 बाई Q2, इसमें से क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके आपको लिख लेना था। तो Q1 के सामने इनका क्रॉस सब्ट्रैक्शन आएगा। यू कैन राइट dearer minus the mean price which is 92 divided by the mean price minus the cheaper price। सिंपल सा वो वाला फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया, एम सी और डी का यूज, मैकडी याद रखना। तो यहां से Q1 बाई Q2 जो नंबर मिलेगा 100 माइनस 92 8 होता है, और ये हो जाता है 12। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है आपको, तो आप लिखोगे Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो 8/12 यानी 2:3 है। तो आपको आंसर जो देना था वो रेशियो में देना था, और यहां हमने रेशियो में आंसर दे दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना था और कुछ नहीं। यहां माइनस करके ये लिखा, इसको माइनस करके यहां लिखा, Q1 इसके सामने वाली वैल्यू, Q2 इसके सामने वाली वैल्यू। याद रखने वाली कोई भी इतना डिफिकल्ट वाली चीज नहीं, याद हो जाता है, ठीक है। So next question is the cost price of type A apples is 120 rupees and type B apple is 180 per kg. If both apples are mixed in the ratio 2:3, जो नॉर्मल बहुत आम सी बात है, वो सस्ते वाले ज्यादा डालते हैं। Then find the price per kg of the mixed apples. मिक्स कर दिया एंड उसका आपको प्राइस अब कैलकुलेट करना है। तो देखो भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, चीपर वाला यहां पे लिखो, ठीक है। चीपर वाला 120 रुपए का था, यहां लिख दिया, और टाइप बी का 180 रुपीज था, यहां पे लिख दिया। इसको मिक्स किया गया है रेशियो 2:3, मतलब कि इसके अगर 2 यूनिट लिए गए हैं तो इसके 3 यूनिट लिए गए हैं, बस इतना मीनिंग था। अब मुझे मीन प्राइस चाहिए जो पता नहीं था, तो मैं इसको एम लिख दूंगा। क्रॉस सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्रॉस सब्ट्रैक्ट करके आप जब लिखोगे 180 बड़ा नंबर है तो जस्ट राइट 180 माइनस एम, और यहां आ जाएगा m माइनस 120। सिंपल से कॉन्सेप्ट है। और रेशियो 2/3 था, उसको यहां पे कंटिन्यू करते हैं। दिस नंबर 2 के सामने जो लिखा उसको लिखोगे विच इज 180 माइनस एम डिवाइडेड बाय, और 3 के सामने जो लिखा उसको लिख लोगे m माइनस 120। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2m माइनस का 240 इज इक्वल्स टू 540 माइनस का 3m। इसको m को इधर ले आओगे तो ये एडिशन में 5m बन जाएगा, 540 240 मिलाओगे तो 780 बन जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी 780 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, 1 आ गया, 5 आ गया एंड 6 आ गया। तो जो आपका मीन प्राइस बना वो बना ₹156। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द वे, अगर आपको नोट करने में आलस आता है, पहली बात जो बहुत गलत चीज है, लेकिन तब भी अगर आलस आता है तो करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, फ्री नोट्स के एक सेक्शन में जाना है। यूट्यूब के जितनी भी चीजें मैं अप्लाइड मैथ्स में पढ़ा रहा हूं, एक फोल्डर मिलेगा, उसमें हर एक चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, यही वाले आपको वहां मिल जाएंगे। जाके डाउनलोड कर लो यार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन व्हाट रेशियो, अब यहां पे भी मैं रेशियो ही बताना है। मस्ट राइस एट ₹45 per kg मिक्स विथ 60 रुपीज पर kg सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ 54 रुपीज पर kg। वही सिंपल से सीधे साधे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे 45 रुपीज का एक राइस था, एक 60 रुपीज का राइस था, मीन आ जाएगा 54। कर लो क्रॉस सब्ट्रैक्शन, ये आ गया 6, यहां से आ गया 9। किसी भी नंबर को किसी से कर देना भाई, एक बार बड़े से मीन को कर रहे हो तो मीन से दूसरे नंबर को माइनस करना है, सिंपल सा लॉजिक। ये जो 6 और 9 आया, यही आपका रेशियो है। 6/9 काट दोगे तो 2/3 आ जाएगा। कितनी ही मेहनत लगी, बिल्कुल नहीं लगी। हाँ, आपको ना स्टेप के नंबर मिलते हैं तो लिखना पड़ेगा कि C is equals to 45, D is equals to 60, M is equals to 54। ये मेहनत करनी है, फिर ये निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। भाई, 2 तरीके की चाय है, एक 180 रुपए पर केजी की और एक 200 रुपए पर केजी की। उनको इन्होंने मिक्स कर दिया, और मिक्स ऐसे किया है कि जब उसका मिश्रण को बेचा गया तो क्या मिला, 216.2 रुपए मिला। ये बेचने पे मिला है, ये उसकी कॉस्टिंग नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि अगर आप 2 कॉस्ट प्राइसेस लोगे
एवरेज उसके बीच का आएगा, ना वो चीपर से सस्ता हो सकता है ना वो डियरर से ज्यादा हो सकता है। तो यहां पे आपको कैसे लिखना है भाई, आपका जो चीपर है वो 180 रुपीज था और जो महंगा वाला यानी डियरर क्वांटिटी है वो 200 रुपए है। अपने को मीन वैल्यू भी चाहिए जो क्वेश्चन में मिलेगा, कि क्वेश्चन तो कैलकुलेट करना है कि ये बताइए Q1 Q2 क्या है। इसकी क्वांटिटी Q1 थी, इसकी क्वांटिटी Q2 थी, तो इनका रेशियो क्या है। तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मीन चाहिए। अच्छा, मीन निकालने के लिए क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 15% सीपी का होता है, 15% ऑफ एक्स। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो आपको मिल जाएगा x प्लस 15/100 ऑफ x। यहां से सिंप्लीफाई करके 3/20 आ जाएगा और फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 23x/20। दिस वैल्यू इज 216.20। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x आ जाएगा 216.20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 23। अब कैलकुलेशन कैसे करते हो वो तुम्हारे हाथ में। ये 1/5 आ गया, इसको काटा, ये आ जाएगा 4 3 12 बचा 2 20 बचा 4 4 3 2 4 डिवाइड बाय 23। अब क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो भाई ऑब्वियसली इससे डायरेक्टली कहीं ना कहीं कट रहा होगा, वरना डेसिमल में आंसर आएगा, मतलब सीपी डेसिमल में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 23 1 जा 23, देन 8 टाइम्स, देन अगेन 8 टाइम्स, ठीक है। तो 188 यहां पे आपको मिल जाएगा, मतलब 188 आपका मीन प्राइस है। इसके बाद वही क्रॉस सब्ट्रैक्शन, इधर 8 बचा, इधर क्रॉस सब्ट्रैक्शन किया तो 12 बचा। तो Q1 बाई Q2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12/8 विच इज जस्ट 3/2। तो 3:2 आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट एक्स्ट्रा इन्होंने ट्विस्ट ये दे दिया कि आपको सेलिंग प्राइस दे दिया और कई बच्चे यहां 216 लिखेंगे और नेगेटिव में आंसर पाएंगे। तो वो नहीं करना है, जैसे बताया वो करना है। अगर आप कॉस्ट प्राइस का निकाल रहे हो तो कॉस्ट प्राइस ही आपको एवरेज में मिलेगा। मीन एवरेज प्राइस कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। सेलिंग प्राइस दिया था और प्रॉफिट भी दिया था, उससे आपको कॉस्ट प्राइस को यहां पे कैलकुलेट करना था। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोला है शॉपकीपर मिक्सेस टू वैरायटीज ऑफ राइस, वन कॉस्ट 161 पर केजी एंड द अदर कॉस्ट 179 पर केजी इन द रेशियो 5:4। ही सेल्स द वैरायटी। अभी यहां पे भी ना सेलिंग प्राइस ही दिया है और अपने को प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज तब कैलकुलेट होता है जब आपके पास प्रॉफिट पता हो और कॉस्ट प्राइस पता हो। हमें दोनों ही नहीं पता। हाँ, इंडिविजुअल का पता है, लेकिन मीन कॉस्ट प्राइस अपने को चाहिए। तो मीन कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, जो चीपर क्वांटिटी है वो 161 रुपीज का था, जो डियरर क्वांटिटी है वो 179 रुपीज का था। अब यहां पे जो रेशियो में इसको मिक्स कर रहे हैं वो 5:4 रेशियो में मिक्स कर रहे हैं और इनका मीन प्राइस वी हैव नो आइडिया, राइट। ही सेल्स द मिक्सचर एट 202 पॉइंट सम kg। तो यहाँ पे x लिख लेते हैं क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं है कि x की वैल्यू क्या है। कोई नहीं, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करोगे, ऑब्वियसली इधर मिलेगा 179 माइनस एक्स और इधर मिलेगा x माइनस 161। क्या करना है, एक बार x माइनस होता है और एक बार x माइनस करता है, तो दोनों ही आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। ये 5/4 जो है ये होगा 5 के सामने ये नंबर 179 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 161। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यू गेट 5x माइनस इधर से 5 30 138 805 आ जाएगा एंड इधर आ जाएगा 179 इंटू 4 720 716 माइनस 4x। अब इधर उधर करके सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया 9x, इसको इधर भेजा तो इधर 21 एंड 8 एंड 7 1521 आ जाएगा। अब ये नंबर मिलने के बाद x आ जाएगा 1521 डिवाइडेड बाय 9 1 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, बचा 62 मतलब 654 पे आएगा और 63 होता है 6, तो 54 पे ही आप जा सकते हो मैक्सिमम, जो होता है 6। अब 54 में और इसमें 81 का डिफरेंस हुआ तो 169 आ जाएगा। दिस विल बी योर कॉस्ट प्राइस। तो x की वैल्यू 169 है और वो मिक्सचर को बेच रहा है 202.80 में। मिक्सचर बिक रहा है 202 रुपए में और उसको पड़ा 169 का, इसी को कहते हैं मुनाफा। ओके, सो भाई देखो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स। इसका डिफरेंस लोगे, देखो इधर 31 रुपीज प्लस 2
33.8 33.8 रुपीज आपका प्रॉफिट है। और अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट कैसे आता है बच्चों, एसपी माइनस सीपी, जिसने नहीं सीखा आज सीख लो। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप लिखते हो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100%। तो यहां से इसको रख लेते हैं, प्रॉफिट की वैल्यू वाज 33.8 डिवाइडेड बाय 169 इंटू 100%। और ऑब्वियसली ये चीज कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होती है, एक प्रॉपर आपको आंसर मिलता है। यहां से अगर मैं डेसिमल हटा दूं और यहां पे नीचे 10 लिख दूं तो मुझे दिख रहा है ये इसका डबल है, तो कोई नहीं डबल लिख लेते हैं 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20। तो आंसर आ जाएगा बड़ा ही आसानी से 20%। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो बच्चों लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रही है ना, आसान क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, बस ऐसे ही। अब बताता हूं अगले प्रकार के क्वेश्चंस जिसमें आप 100% स्ट्रगल करते हो। तो स्ट्रगलिंग एरा नहीं होना चाहिए तुम्हारा, अच्छे से क्वेश्चंस को करना है। तो बोला गया 2 वेसल्स P and Q कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3 एंड 13:3। अब इसकी बारीकियों को समझने के लिए इस क्वेश्चन को ना डिटेल में समझेंगे। 5 मिनट लगे या 10 मिनट, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो देखो क्या दिया है, बेसिकली 2 जार्स दिए हैं। एक जार है या वेसल है P नाम से, और एक जार है Q नाम से। ठीक है, दोनों हो सकते डिफरेंट हो। इस जार में 5:3 रेशियो में मिल्क और वाटर है, इस जार में 13:3 रेशियो में मिल्क और वाटर है। अब हमको क्या करना है, इन दोनों जार का सब कुछ कंटेंट मिक्स कर देना है एक नए जार में। और इस जार में क्या किया, इन व्हाट रेशियो, मतलब इसके कितने जार उठा के इसमें डालना है, इसके कितने जार इसमें उठा के डाल दो कि इसमें जो फाइनल कंटेनर में हो, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 बन जाए। ये भी एलिगेशन का ही क्वेश्चन है, एलिगेशन का ही पार्ट है, मिक्सचर एलिगेशन का ही है। मिक्सचर का मतलब दोनों को मिक्स कर दिया, एलिगेशन मतलब उसका एवरेज निकाल लिया, वही मेथड जो समझाया था। तो भाई ये कैसे एवरेज होगा यार, उसमें तो प्राइस चल रहा था, क्वांटिटी चल रही थी। तो क्वांटिटी ना यहाँ पे भी है, वही तो पूछिए कि क्वांटिटी क्या लोगे। इसकी क्वांटिटी Q1, इसकी क्वांटिटी स्मॉल Q2, इसे स्मॉल लेते हैं, कभी बड़ा आ जाए तो फिर चेंज ना करना पड़े। तो Q1 Q2 आपके यहाँ पे क्वांटिटीज हो गई, मिक्स करके हमें 3:1 बनाना है। इन्हीं क्वांटिटीज को निकालना है कि क्या होगा। अगेन आप उस मेथड से कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था, एकदम बेसिक वाला, लेकिन एलिगेशन मेथड से कैसे होगा वो समझते हैं, और बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले ऑलवेज फोकस ऑन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज फोकस ऑन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस क्या होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मिल्क को लेना चाहो, आप पानी को लेना चाहो, भाई जो मन करे वो लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं वेसल P की बात करता हूं, बात समझना, अगर मैं वेसल P की बात करता हूं, इसमें 5 यूनिट्स मिल्क है और 3 यूनिट है वाटर। तो अगर मैं टोटल बात करूं, ये जो वेसल P है ये 8 यूनिट्स का है। मैं कह सकता हूं ना, ये जो वेसल P है इसमें 8 यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। इस वेसल P में 8 यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 5 यूनिट मिल्क है। तो 5 मिल्क हो गया एंड 3 हो गया वाटर। चीजों को यूनिट्स में लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन आसान बन जाता है। इसका एक मेथड और बताऊंगा, लेकिन अभी इसको समझो। और जो वेसल Q है इसके अंदर टोटल 16 यूनिट्स हैं, 16 यूनिट्स हैं। और इस 16 यूनिट्स में 13 यूनिट्स मिल्क हैं और 3 यूनिट्स वाटर। एसेंशियली मैंने लिखा क्या है, इसी चीज को यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, रादर देन राइटिंग इन फ्रैक्शंस, मतलब रादर देन राइटिंग रेशियो में मैंने यूनिट्स में लिख दिया। अब देखो, मैं किसी भी एक को पकड़ के करूंगा, उस पर्टिकुलर चीज का उसमें क्या योगदान है। जैसे वेसल P में मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा है, वो दिख रही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, आप ये नहीं बोलोगे 5/3, आप बोलोगे कि जो पूरा जार था 8 यूनिट्स था, तो इससे जो मिल्क आएगा, मिल्क का जो परसेंटेज है वो हो जाएगा 5/8। दिस इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन दिस जार। टोटल जार 8 यूनिट्स का था, लेकिन उसमें मिल्क की संख्या 5 यूनिट है। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जार 8 यूनिट लिखा है, वो 80 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 8 लाख भी हो सकता है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अमूल की फ्रेंचाइजी ले, अमूल का ओनर हो तुम, कुछ भी हो सकता है ना। मिल्क जितना जाए उतना मिल जाएगा, तो 5/8 मिल जाएगा। इससे मिल्क कितना मिल जाएगा, इससे मिल्क मिल जाएगा 13/16। बात समझे। अब वही चीज ये वेसल आर में जो उठा के डाल दिए दोनों,
उठा के ऐसे डाल दिया तो मैं कहूंगा कि ये जो नया वाला वेसल आर था ये 4 यूनिट्स का था। क्या दिक्कत है? बिल्कुल है, 4 यूनिट्स का था, तो इसमें 3 यूनिट मिल्क था और 1 यूनिट वाटर। अब तुम सोचोगे कितना बेवकूफी वाली बात है, इसमें 5 यूनिट मिल्क डाल लो, इसमें 13, तब भी 4 बन रहा है, ये क्या बात हुई? तो बेटा वो 4 का मल्टीपल है, वो 4 यूनिट नहीं है, वो 4 लीटर नहीं है। इट कुड बी 40, इट कुड बी 40,000, कुड बी 40 लाख, समझे? तो उसके मल्टीपल में चीजों को सोचो। तो इसमें मिल्क एक्चुअली है कितना? मिल्क जो है उसका जो रेशियो है वो 3/4 है। मिल्क 3 था और टोटल पार्ट्स 4 थे, तो मिल्क का कंट्रीब्यूशन कितना था? 3/4 था। अब मुझे वेसल पी के मिल्क का कंटेंट पता है, वेसल क्यू के पता है, और जो दोनों को मिला दिया उसका एवरेज पता है, मिला के ही तो आया है कि 3/4 बन गया। तो अब इस चीज को, इसी इंफॉर्मेशन को यहां पे हम कन्वे करते हैं कि वेसल पी का जो मिल्क था कितना था, मैं ही भूल गया, तो 5/8 था और 13/16 था। एक था आपका 5/8, दूसरा था 13/16, और इनका जो एवरेज आया है वो था 3/4। अब ये तो तभी हो सकता है ना कि डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वेसल पी एंड वेसल क्यू हो, तभी तो ये कम या ज्यादा होगा। तो आप मिलाओगे तो दोनों में मिल्क ज्यादा है, मिल्क ज्यादा होना चाहिए और बहुत ज्यादा है। तो देखो भाई कैसे कैलकुलेट करना है वो तरीका मैं बता रहा हूं। ये वेसल पी था, इसकी क्वांटिटी Q1 थी, ठीक है, इसकी क्वांटिटी Q1 थी, ये वेसल Q था, इसकी क्वांटिटी Q2 थी। अब जो कर रहे थे एलिगेशन में वही करना है, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, एंड डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। अब जब इसको, अब मन में आएगा कौन से फ्रैक्शन को किससे माइनस करें? अरे डजेंट मैटर यार, किसी को किसी से कर दो, लो 5/8 माइनस 3/4। तो मैंने इसको बड़ा मान लिया, मैंने ना इस वैल्यू को बड़ा माना, हो सकता है वो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शंस में नहीं पता चलेगा। तो 3/4, एक बार 3/4 माइनस होता है और एक बार 3/4 माइनस करता है। किससे किसको कर रहे हो मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता अभी आगे देखोगे। इससे फायदा क्या होगा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई किया, इधर एलसीएम आया 16, तो 4 3 12, 12 माइनस 13, तो तुमने देखा क्या आ गया, -1/16। हमें डरना नहीं है नेगेटिव साइन से, आने तो जो आ रहा है देखा जाएगा। तो -1/16 आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया, इसका एलसीएम 8 आ गया, और यहां मिल जाएगा तुमको 5 - 6 विच इज -1/8। दोनों में नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा, मैंने क्या बताया था, इसकी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दूसरे की क्वांटिटी। Q1 के सामने जो है वो यहां पे रहेगा -1/16 होल डिवाइडेड बाय Q2 के सामने जो है वो यहां पे रहेगा -1/8। अब माइनस माइनस का काम खत्म, ये 8 जाएगा ऊपर, 16 नीचे। बेसिक ऑफ फ्रैक्शंस, इसको कैलकुलेट किया तो 1/2। तो आपका जो आंसर आया Q1:Q2, वो आंसर आ गया 1:2। ये आपको देखने से भले जितना भी लेंथी लग रहा हो, एक बार समझ जाओगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। एंड प्लीज इसको रिवाइज करना, नोट्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे से रिवाइज करना है। तो एक मेथड और है इसका, अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया है तो मैं आपको इसका एक मेथड और बताता हूं, वो पक्का आ जाएगा। तो लेट्स कॉपी दिस पेज, ताकि आपको मैं दोबारा इसके नोट्स दे पाऊं। ओके, दिस इज द पेज। अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं और आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। दिस इज मेथड नंबर 2। यहां पे हमें वन काइंड ऑफ सब्सटेंस पे डील करना है। दिस इज मेथड नंबर 2। ये भी अच्छा मेथड है। इसमें जो दिया है जार, उनके कंटेंट्स को देखो, जार के कंटेंट्स को देखना है। यहाँ पे जो पी का जार है उसमें 5:3 था, ऑब्वियसली 8 यूनिट्स था, यूनिट्स के टर्म्स में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 यूनिट मिल्क था और 3 यूनिट वाटर, टोटल थे 8 यूनिट्स, करेक्ट। ये तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, लेकिन इसका मिल्क लिख लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे 5/8। आप वाटर से करोगे तब भी आ जाएगा, 3/8 आएगा, उसका भी वाटर लोगे, तीसरे वाले का भी वाटर ही लोगे ना, सब पे सेम तरीके से काम करना है। तो 5/8 लिया। दूसरा आपने लिया क्यू वाला 13:3 वाला, इसमें 16 यूनिट्स था। तो बच्चों देखो, इसका जो मिल्क का कंटेंट है वो कितना है, 13/16। हमें दोनों के जो मिल्क का कंटेंट है वो सेम कर देना है, यही तो मजे की बात है। दोनों के जो मिल्क का कंटेंट है वो सेम कर देना है, मतलब टोटल कंटेंट का। ये जो 8 यूनिट है और ये जो 16 यूनिट्स, तो मैं इसको 16 बनाना चाहूंगा। 16 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर आ जाएगा 10/16। तो जो पहले वाला था उसको हम 5/8 बोले या 10/16, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 13/16 था। अगर मैं अब दोनों को डायरेक्ट मिला देता तो मेरे पास टोटल 32 यूनिट्स होते और मिल्क का 23 यूनिट्स होता।
जो मेरे आंसर पे नहीं आ रहा। तो हिट एंड ट्राई के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन हमें हिट एंड ट्राई नहीं करना, हमें एग्जैक्ट मेथड जो बताया गया उस पर डील करेंगे। या आप परसेंटेज वैल्यूज अगर याद कर पाते हो तो उससे भी सही है, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है एलिगेशन का, दैट इज द परफेक्ट मेथड टू गो बाय। ठीक है, अब देखो ये करने का फायदा क्या है, ये मिल के 10/16, ये 13/16, और अपने को ना इन दोनों को मिलाना था, मिला के 3:1 आया, मतलब जो फाइनल जार में आया वो 3:1 आया, 4 यूनिट का। तो इसका मिल्क कितना है 3/4, इसको भी 16, सबको 16 किया तो इसको भी 16 करेंगे, ऊपर 4 नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 12/16। तो ऐसा करते क्यों है, ये करने का लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, लगाएंगे अभी भी एलिगेशन, लेकिन लॉजिक ये है कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, देख के समझ में आएगा कौन बड़ा है कौन ज्यादा। तो एक में है 10/16 मिल्क, एक में है 13/16 मिल्क, और मिला दिया तो आगे 12/16 मिल्क। लो भाई, ये था कम मिल्क वाला, ये था ज्यादा, चीपर डियरर मीन। अब इसको कर लो माइनस, तो 13 - 12 1 यूनिट 1/16 आ जाएगा, इसको इससे माइनस किया तो 2/16 आ गया। तो अब ये था Q1, ये था Q2, वैल्यू आ गई सीधा Q1/Q2 की। Q1 कितना था 1/16, लो, और इधर आ गया 2/16, तो 16 कैंसिल, आंसर 1:2, जो हमारे पिछले मेथड से भी आ रहा था। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, पहले बराबर कुछ नहीं किया, लेकिन इसमें हमने पहले बराबर कर दिया ताकि देखने में विजुअली हमें दिखे कौन सा ज्यादा कौन से कम, कौन चीपर कौन डियरर। एक ही यूनिट में लाना है, किसको, टोटल यूनिट्स को लाना है। सो आई नो इस क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन में टाइम ज्यादा दिया है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग फुल ऑन आई होगी। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड यहां पे चीजें परसेंटेजेस में। सो इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 2 शुगर सॉल्यूशंस 30% and 50% concentration so to get a solution of 45% concentration। ये सबसे आसान था, एक उसके पास 30% concentration था, एक उसके पास 50% concentration था, मेरे को मीन बनाना था 45% का, इसकी क्वांटिटी Q1, इसकी क्वांटिटी Q2, यही है। क्रॉस सब्ट्रैक्शन करना है, 50 - 45 5% आया, इसको इससे माइनस किया 15% आया। तो अगर आपको ये कंसिस्टेंसी चाहिए तो Q1/Q2 की जो वैल्यू आएगी वो इसके सामने वाला 5 और इसके सामने वाला 15, तो आंसर आ गया 1:3, खत्म। ठीक है, जितना टाइम उसमें लिया उतना आसान ये क्वेश्चन हो गया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं फॉर्मूला 2 का, फॉर्मूला 1 देख लिया, अब फॉर्मूला 2 देखते हैं। तो इसमें आता है रिपीटेड डाइल्यूशन का फॉर्मूला। तो ये मोस्टली मिक्सचर्स पे डील करता है, एलिगेशंस पे कम। तो होता क्या है, एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपके घर पे थी पार्टी और आपके पास एक सालों पुराना 100 साल पुराना कास्क था जिसमें 80 लीटर वाइन थी, 80 लीटर वाइन थी। ये छुपा के आपने रखा था कि पार्टी होगी, फुल ऑन मजे होंगे। लेकिन क्या हुआ, पार्टी शुरू होने से पहले आपके कुछ जिगरी दोस्त आते हैं और आपके पीठ पीछे चले जाते हैं साइड में और जाते हैं और इससे चुपचाप 8 लीटर वाइन निकाल देते हैं। लेकिन फिर तो आपको पता चल जाएगा, तो क्या होता है 8 लीटर पानी मिला देते हैं। अच्छे दोस्त है ना, वॉल्यूम नहीं चेंज करते। यहां पे अगर 8 लीटर वाइन निकाला है तो आपको 8 लीटर पानी की सौगात भी देंगे। तो आपने देखा क्या हुआ, अब हुआ ये कि आपके पास नेट कंटेंट 80 लीटर अभी भी है, अभी भी 80 लीटर है, लेकिन वाइन तो 8 लीटर जा चुकी है। बचा कितना, 72 लीटर वाइन बची है, पूरा ही लिखना पड़ेगा, और 8 लीटर बचा है वाटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वो निकल के चला गया, पार्टी वार्टी करी, अलग उनकी चल रही है, फिर एक्चुअल पार्टी शुरू होती है, आप बिजी हो होस्ट करने में, बढ़िया पिज्जा है, खाना बन रहा है, लेकिन एक दोस्त और जाता है, उसको पता है यहां पे वाइन का कास्क रखा है, तो वो जाता है और वो भी 8 लीटर वाइन और साइड कर देता है। अब 8 लीटर वाइन साइड किया, लेकिन जब उसने देखा, उसने कहा ये तो कुछ गोला है भाई, मैंने तो 8 लीटर वाइन निकाला लेकिन वो मजे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ है, तो कहां से मजे आएंगे। तो 8 लीटर वाइन आप निकालोगे जरूर, लेकिन वो वाइन नहीं होगी, आपने निकाला है 8 लीटर सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड वाइन। पहले केस में वो प्योर वाइन थी, लेकिन अब क्या है, 8 लीटर सोल्यूशन ऑफ प्योर वाइन, नहीं 8 लीटर सोल्यूशन ऑफ वाइन एंड वाटर, सॉरी। तो इस 8 लीटर के 2 पार्ट्स होंगे और वो पार्ट्स उसी रेशियो में डिवाइड होते हैं
जिस रेशियो में कास्क में चीजें ऑलरेडी मौजूद है। मतलब इस वाले सिनेरियो में आपके पास 72 यूनिट्स वाइन है, 8 यूनिट्स वाटर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 9:1 आएगा। ये 9:1 क्या बता रहा है? ये वो रेशियो है जिसमें वाइन और वाटर अभी मौजूद है, लेकिन आप उससे निकाल रहे हो वाइन को और वाटर भी निकल रहा है साथ साथ। सो व्हाट हैपेंस इज, जो आपने 8 लीटर निकाला और आपने टोटल देखो 10 पार्ट्स हैं इसमें, टोटल अगर 10 पार्ट्स थे उसका आपने 8 लीटर निकाला है। अब ये जो 10 पार्ट्स है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो जो वाइन निकलेगी वो निकलेगी टोटल 9 पार्ट्स में, जिसमें वो एग्जिस्ट करती है वो उसी पार्ट्स में निकलेगी। तो 9 पार्ट्स में निकाला, लेकिन टोटल तो 10 पार्ट्स थे। ऑफ द टोटल 8 लीटर सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन 8 लीटर निकाला है, लेकिन उसमें वाइन कितना है? उसमें वाइन है 9/10। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 7.2 लीटर वाइन निकली। वाइन अगर 7.2 लीटर निकली है और आपने 8 लीटर निकाला था, तो 7.2 वाइन निकाली और 0.8 लीटर यहां पे पानी भी निकला है उसके साथ। यह है 8 लीटर की कंसिस्टेंसी। अब कितना बचेगा? माइनस होके। लेकिन दोस्त अच्छे हैं, 8 लीटर पानी मिला के जाएंगे तो 8 लीटर वाटर भी इसमें ऐड हुआ। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये रिपीटेड डाइल्यूशन का क्वेश्चन होता है, और आपको हर स्टेप पे यहां पे रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए बना है इसका सिंपल सा फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या हो रहा है? एन नंबर क्या होता है भाई? दिस फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट प्योर क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड लेफ्ट आफ्टर एन नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशंस। यहां पे एक बार डाइल्यूशन हुआ, 2 बार डाइल्यूशन हुआ, तो आपके पास जो फाइनल कंटेंट बचेगा, जो कंटेंट ये वाला कंटेंट नहीं जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो, वो कंटेंट जो सामान बचा हुआ आपके पास कितना बचेगा? इसमें 7.2 लीटर वाइन निकल गई है, 8 लीटर पानी जोड़ा है, लेकिन 0.8 निकला भी तो है। तो आपके पास नेट जो वाइन वाटर बचेगा वो 15.2 लीटर पानी बचेगा। कैसे? 8 ऑलरेडी था, 8 और आया 16, लेकिन 0.8 निकला है तो 15.2 हो जाएगा। सो 15.2 लीटर यहां पे वाटर है, तो वाइन कितनी बची है? 72 में से 7.2 चली गई, 72 में से 7.2 यहां पे जा चुकी है, तो आपके पास बची है 64.8 लीटर्स वाइन। ठीक है, ये होता है रिपीटेड डाइल्यूशन का क्वेश्चन। अब इसमें आपको ये चीज नहीं रटनी, हर स्टेप में रटते जा रहे हो कि इतना पानी निकला, इतना वाइन निकला ना। आपको करना क्या है वो मैं समझाता हूं। व्हाट यू हैव टू डू इज कि इसमें से कुछ नहीं करना, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, बस मैं समझाने के लिए कर रहा था। अब आपके पास जो इनिशियल थे, सपोज अ वेसल कंटेन्स x यूनिट्स, इनिशियल क्या था? ये था इनिशियल क्वांटिटी, दिस वाज द इनिशियल क्वांटिटी, एंड फ्रॉम विच y यूनिट्स, अब वो y लीटर्स हो सकता है, y मोल्स होता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, y यूनिट्स निकाला गया एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, उतना ही पानी से रिप्लेस किया। जितने आप निकाल रहे हो y यूनिट्स निकाल रहे हो, तो y यूनिट से रिप्लेस भी कर रहे हो। इसके लिए तुमको 2 फॉर्मूले बताता हूं, एक जेनेरिक फॉर्मूला और इसके अकॉर्डिंग। तो जो अमाउंट ऑफ प्योर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लेफ्ट, प्योर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लेफ्ट, ये जो अमाउंट बचेगा प्योर क्वांटिटी का, वो उसका फॉर्मूला है। अगर इसके अकॉर्डिंग चलूं तो x टाइम्स 1 माइनस y अपॉन x रेज टू द पावर n। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जो प्योर क्वांटिटी बचेगी वो इतनी क्वांटिटी होगी। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ डाइल्यूशंस, n इज द नंबर ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशन। जितनी बार आप डाइल्यूट करोगे वो यहां से यहां पे n उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। मजेदार चीज है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, ओके, अब सब कुछ यहां से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक जेनेरिक फॉर्मूला बताता हूं, जेनेरिक फॉर्मूला भी है उसका, कि जो फाइनल क्वांटिटी लेफ्ट होगी, अमाउंट ऑफ प्योर क्वांटिटी लिक्विड लेफ्ट विल ऑलवेज बी द इनिशियल क्वांटिटी, जो भी यहां पे इनिशियल रहा होगा, इनिशियल इंटू 1 माइनस रिप्लेस्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द इनिशियल क्वांटिटी इज रेज टू द पावर n इज द नंबर ऑफ टाइम्स। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहो इसको यूज करो, एक्स वाई के टर्म्स में याद रहता है तो वो यूज करो, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ये हैं आपके रिपीटेड डाइल्यूशन के 2 फॉर्मूलेस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम आखिरी 3 क्वेश्चंस पे। अ कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, ओके,
तो अगर क्वेश्चन का मतलब जो फॉर्मूला मैंने बताया उस हिसाब से करें तो x 40 है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट, तो 4 लीटर वाटर या मिल्क निकलता जा रहा है रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। तो इन जनरल ये जो प्रोसेस है वो 3 बार हुई है। 2 मोर टाइम्स लिखा है, ध्यान से पढ़ना, 2 मोर टाइम्स। 2 मोर का मतलब ऑलरेडी एक बार ये करके दिखाया, फिर 2 बार और किया, तो टोटल 3 बार ये हुआ है। तो मिल्क कितना बचा होगा? सिंपल सी बात है, जितना भी लेफ्ट क्वांटिटी होगा वो होगा इनिशियल 40 1 माइनस 4/40 रेज टू द पावर 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 40 इंटू ये आ जाएगा 9/10 रेज टू द पावर 3। तो 40 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। तो यहां से एक जीरो को उड़ा सकते हो, कोई वह टेंशन वाली बात नहीं। ऊपर वाला नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है 4, और ये आ जाता है 729 डिवाइडेड बाय 100। इसको मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? ताकि कैलकुलेशन आसान हो पाए। अब मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होता है, तो अगर आप लिखते 729 टाइम्स 4, तो 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो 2916 आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 2916 एंड दिस नंबर डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 10 को भूलना नहीं, 2 बार था, तो आ जाएगा 29.16 लीटर। ये क्या बचा हुआ है? दिस इज द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट इज स्टिल लेफ्ट इन द कंटेनर आफ्टर डाइल्यूटिंग इट फॉर 3 टाइम्स। 4 लीटर हमने पानी जरूर मिलाया है, लेकिन अभी भी मिल्क खड़ा है, ठीक है। तो अपने दूध वाले से पूछना कितना पानी मिलाते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ कंटेनर कंटेनिंग 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, 50 लीटर मिल्क, वेरी गुड, 8 liters of milk was taken out, replaced by water. This process is repeated 2 more times. How much milk is now left in the container? भाई बहुत आसान सवाल है, सामने आपका सोल्यूशन है, प्लीज डू इट, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, देन सी द सोल्यूशन। इसमें कोई बहानाबाजी नहीं। तो आई होप आपने अभी तक तो कर लिया होगा, नहीं किया तो मेरे साथ कर लो। तो भाई 50 लीटर मिल्क था, इनिशियल क्वांटिटी बस 50, रिप्लेस्ड क्वांटिटी वाज 8, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस वाज 3। 3 बार ये प्रोसेस हुआ है। तो जो लेफ्ट क्वांटिटी है मिल्क की, जो ओरिजिनल शुरू किया था जो आपने, दिस इज 50, 1 माइनस 8/50, इसकी पावर 3। तो यहां सिंप्लीफाई करेंगे 50, और यहां पे करोगे तो कैंसिल आउट हुआ 4 से, नहीं 2 से, 25, 4 21/25, 21/25 की पावर 3, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लो भाई, 50 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25 इंटू 25। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको फंसाएंगे, बाकी क्वेश्चन में कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आंसर आए उसको लिख लो। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। सो ये आ रहा है 29.63 लीटर्स। मैंने कैसे किया? कैलकुलेटर यार, मैं तो यूज कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। 29.63 लीटर मेक सेंस ऑल्सो। पिछले 29.16 था, क्योंकि 40 में से 4 लीटर जा रहा था, अब 50 में से 8 जा रहा है, तो ऑब्वियसली डाइल्यूशन ज्यादा हो गया, एंड डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो ये बचेगा, ठीक है। 25 माइनस 4 21/20, ठीक है, एवरीथिंग फाइन, सही लिखा है सब कुछ, डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। From a container full of alcohol, 6 liters of alcohol was drawn out and replaced by water. This process is repeated 1 more time. Okay, सिर्फ इसमें जो प्रोसेस हो रहा है वो 2 टाइम हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The ratio of the quantity of alcohol and water left in the container. तो ये जो 2 बार प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो अल्कोहल का और वाटर का रेशियो बचता है वो 9:16 बचता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि अल्कोहल 9 बचा है, लेकिन 9 लीटर नहीं बचा है। ये चीज हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है कि 9 लीटर ही तो होता है। नहीं, अब समझो बात को, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, सिर्फ अल्कोहल की, तो ये 9x लीटर बचा होगा। अगर एग्जैक्ट लीटर्स में लिखना है तो 9x लीटर लिखना पड़ेगा। और जो वाटर बचा है, इस वाटर में है 16 लीटर्स, 16x लीटर। तो जो कंटेनर की कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी वो हो गई 25x लीटर, समझे। तो हमें कंटेनर की टोटल कैपेसिटी इससे मिल जाती है, और जितना बचा हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला तो क्लियर है ना। लेफ्ट जो वैल्यू है वो क्या होती है? इनिशियल टाइम्स 1 माइनस रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय
इनिशियल। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला अगर क्लियर नहीं क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। और टोटल 2 है, पावर 2 है इस केस में। तो लेफ्ट क्वांटिटी अल्कोहल की जो बची वो है, तो 9x लिख लोगे। इनिशियल वाज व्हाटएवर द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कंटेनर दैट इज द इनिशियल वैल्यू। तो यहां पे इनिशियल 25x हो जाएगा और यहां है 1 माइनस रिप्लेस। रिप्लेस किससे कर रहे हैं? 6 लीटर अल्कोहल से, तो 6 लिखेंगे और इनिशियल यहां पे 25x ही रहेगा, ये नहीं चेंज हुआ। और यहां पे पावर 2 है क्योंकि 2 बार हुआ रिप्लेसमेंट। यहां से x और x हटा दोगे, बचेगा 9/25। 25 को नीचे ले आए, इधर आ जाएगा 1 माइनस 6/25x। x को नहीं छेड़ना क्योंकि सॉल्व नहीं होगा फिर, पावर 2। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, सॉल्व करने के हर तरीके होते ना, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, आई एम लेफ्ट विथ 3/5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6/25x। ठीक है, 3/5 6 1 minus 6/25x। so this is what I am left with. I hope this is clear। ऐसा क्यों हुआ है? स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट गया, 9/25 3/5 बन गया। तो यहां से द नेक्स्ट पॉइंट शुड बी 6/25x इधर ले आते हैं, इक्वल्स टू 1 माइनस 3/5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 6/25x इज इक्वल्स टू 2/5 आ जाएगा। यहां पे सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे भी करना है। x इज इक्वल्स टू, x इधर आया है, 5 इधर आया है, तो 5 इंटू 6, x इधर आया, 5 इधर आया, नीचे आ जाएगा 50। x आ गया नीचे 50। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, नॉट द कैपेसिटी। x में और इसमें कैपेसिटी में बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है। ये x की वैल्यू है, टोटल कैपेसिटी कितनी थी? 25x थी। Therefore the total capacity is 25 times 5 into 6 divided by 50, which is 1/2 and 3. तो आंसर इज 15 लीटर। हमसे यही तो पूछा था, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अल्कोहल द कंटेनर ओरिजिनली हैव, तो 15 लीटर was our answer. Please go through this solution. It's a very important question जहां पे आपसे इनिशियल क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो भाई। सो दैट्स ऑल। एलिगेशन मिक्सचर्स के बारे में हर टाइप के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आई होगी। नहीं आई तो बताना क्या इंप्रूव किया जा सकता है। आई है तो भाई शेयर कर दो, यही मांगते हैं आपसे। और नोट्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी वीडियो के बीच में, आज फिर से बोल रहा हूं कि जिसको नोट्स चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सामने आपको मिल जाएगा, नोट्स यहां मिल जाएंगे, जाके क्लिक करो, फ्री कंटेंट सेक्शन में जाओ या उस कोर्स के अंदर जाओगे तब भी फ्री कंटेंट में मिल जाएगा। फ्री मटेरियल में भी है, कंटेंट सेक्शन के कोर्स के अंदर भी है। सो व्हाटएवर यू वांट यू कैन गो अहेड एंड टेक इट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।